तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो बहुत से बच्चे या बहुत से मेरे वो भाई है वो पूछ रहे थे कि एयरफोर्स की जो 1 2026 इनटेक है उसकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि अब की बार जो क्या है, फर्स्ट बार हुआ है कि स्टेट वाइज कट ऑफ हो चुकी है। स्टेट वाइज मतलब अब की बार जो राज्य की वैकेंसी आप सबको पता है उसके हिसाब से है वो क्या बोला पद है वो फिलअप किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक और बड़ी चीज है कि बच्चे सोचे थे केवल एक कट ऑफ है आपको वो देखने को मिलेगी, लेकिन अब की बार नेवी ने कि नेवी की तरह एयरफोर्स ने भी क्या है दो दो कट ऑफ देके थोड़ा सा बच्चों को उलझन में डाल दिया। क्योंकि एक कट ऑफ होती है तो बच्चे क्या अनुमान लगा लेते हैं, हाँ 2 नंबर बढ़ सकते हैं, 5 नंबर बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 7 नंबर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से कुछ अनुमान है ना, वो हमेशा बच्चे खुद ही लगा लेते हैं कि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उन्हें एग्जाम देते देते और फेस टू वगैरह देते देते, और उधर से भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है हमें देखने को मिल जाता है कि इस प्रकार से ये इस प्रकार से वैकेंसी आएगी, इतनी वैकेंसी है, इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, ऐसा कुछ वगैरह हिंट मिल जाता है जो भी सेलर वगैरह है, जो भी सीनियर मोस्ट वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि 01 2026 वाले इंटेक में है, जिसका फेज टू वगैरह है, मेडिकल की प्रक्रिया वो पूरी प्रकार से डन हो चुकी है। और ये भी मालूम हो चुका है कि लगभग इतने परसेंट बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला है, और उसमें से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इतने नंबर है इतने नंबर है, तो उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर ये है किस प्रकार से क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो आगामी आपके एयरपोर्ट्स के एग्जाम में अक्टूबर या नवंबर में होनी है उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस बना के रखे, ताकि आपको ये देखना ही नहीं पड़े। क्योंकि आप क्या करते हैं कि 1 या 2 नंबर से रहते हैं मेरे हिसाब से, जो फाइनल कट ऑफ पीएसएल बोलते हैं जिसको, 1 या 2 नंबर से मेरे हिसाब से इतना ही डिफरेंस होता है, और इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। कोई 0.25 नंबर से भी रह जाता है, जो आप मान सकते हैं 127 से भी कम है भाई। ठीक है, तो वो तो माना किस्मत की बात है, 0.25 नंबर से रहना या 0.75 नंबर से रहना, वो उसमें इतना वो कुछ नहीं, वो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो है कि 1 2 नंबर से रहता है तो फिर हमें थोड़ा सा क्या है निराशा हाथ लगती है, 1 2 दिन रोटी वगैरह नहीं खाते। क्योंकि मैंने भी क्या है बहुत सी बार एग्जाम दिए और रिजल्ट आता है तो बहुत आता है तब भी धक धक होती है, और आने के बाद में भी बहुत सारी बेचैनी वगैरह है वो चलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस करना आपके आने वाले एग्जाम, क्यों ये जो है वो हो चुका है जो हो चुका है। अब कट ऑफ मेरे मैं जो बताऊंगा वो आए या ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो श्योर या पक्का है। उसमें 1 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो अभी जो हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में जो है वो है एयरफोर्स का एग्जाम है। उसको इतनी अच्छी तरीके से फोड़ना है, इतनी अच्छी तरीके से फोड़ना है कि हमें पीएसएल चाहे 50 नंबर जाए या 45 नंबर जाए, हमें सोचने की आवश्यकता ना पड़े। उसमें आप 45 प्लस स्कोर कीजिए, आपको बिल्कुल भी सोचने की कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, चाहे स्टेट वाइज जाओ या फिर आपकी ऑल इंडिया लेवल पे जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले राजस्थान की इसलिए क्योंकि मैं भी क्या है राजस्थान का हूँ, और मेरा भी रिजल्ट है वो क्या है एयरफोर्स का आया था, लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेनिंग में था। ठीक है, तो उस कारण से मैं फेस टू वगैरह वो नहीं दे पाया। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा उसके ऊपर लेके थोड़ा सा बात करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अक्स ग्रुप की। तो अक्स ग्रुप में क्या है, आपको साइंस मतलब आप मान सकते हैं साइंस स्ट्रीम है, उसका आप सबको पता है, इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। तो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ अब की बार अक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो गई है 18 से 19, कहने का मतलब है 18 पॉइंट कुछ कुछ है, वो मेरे को एग्जैक्ट ध्यान में नहीं, तो 18 से 19 के बीच में आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ गई है। एक अभी कट ऑफ गई है वो गई है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज का कहने का मतलब है आपके स्टेट के ऊपर निर्भर करेगा, जैसे कि आप मान सकते हो यूपी हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और राजस्थान हो गया, और एक आप बिहार भी मान सकते हो। ठीक है, ये 3 से 4 राज्य ऐसे है जो कि मतलब एयरपोर्ट्स को अकेले आप मान सकते हो 80% या 70% है अकेले ये है अपनी सीट फिलअप करते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों के कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, और एक सेना में जाने का अलग ही जज्बा है भाई। ठीक है, जिस कारण से क्या है यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, और लगभग सीटें है वो एयरफोर्स की यही कवर करते हैं। तो इसी कारण से क्या है एयरफोर्स ने थोड़ा सा कट ऑफ है वो स्टेट वाइज किया है, सभी स्टेट के बच्चों को मौका मिले, सभी आए, एक तरफा डिफेंस में माहौल ना बने। क्योंकि हम जो नेवी में है तो नेवी में भी ऐसा होता रहता है कि मतलब ये अपने गांव वाला है इस प्रकार से, ये केरला का या राजस्थान का राजस्थान वाला है, इस प्रकार से होता रहता है। तो उसी कारण से क्या है स्टेट वाइज कर दी गई है। तो इसमें क्या है एक गई है आपकी 39.66, मतलब कट ऑफ देखो एक ही स्टेट है, एक की 18 है एक की 90 है। अब ये 18 है ये ऑल इंडिया है, ये स्टेट वाइज है। देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है, लगभग मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप में भी ऑल इंडिया है वो 18 से 19 के बीच है, स्टेट वाइज है वो आपकी देखने को मिल रही है 28.09। तो इसमें तो वो इतना खास नहीं है, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आने में कौन सी शेप है क्या नहीं है। बस ये हो सकता है इन 2 4 राज्य इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है एयरफोर्स में ट्राई करते रहते हैं।
अब मैं आपको कट ऑफ बताऊं इससे पहले मैं आपको जो पिछले साल इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है क्या नहीं है, क्योंकि आप मान सकते हो 2025 वाला इंटेक था, उसमें लगभग 1325 के लगभग वैकेंसी थी। 1325 बहुत कम वैकेंसी होती है, बहुत ही कम वैकेंसी होती है भाई। इसी यही कारण था कि अभी कट ऑफ है वो भी आपको देखने को मिली थी 42 पॉइंट कुछ कुछ, मतलब 42.50 थी या 42 पॉइंट कुछ आपको उसमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो 42.82 जब आपकी कट ऑफ जा रही है तो आप मान सकते हो लगभग 43 है ये। ठीक है, तो 43 कट ऑफ जाने का मतलब क्या है, एयरफोर्स की कट ऑफ 43 जा रही है, वो भी अग्निवीर आने के बाद में। क्योंकि तो बच्चों का फॉर्म कम है, कोई टाइम ऐसा था जब एयरफोर्स की कट ऑफ जाती थी 22 से और बढ़ती थी लास्ट 28 पे भी जो फर्स्ट वाला इंटेक था उसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इतना खास नहीं है। 30 पे बच्चों का क्या सिलेक्शन हो चुका था जब फर्स्ट वेज आया था ना अग्निवीर का, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग जा रहा था तब की बात है। ठीक है, तो अब देखो एक 2025 में कट ऑफ कितनी थी लड़कों की, 31.62, इसमें मेरे नंबर थे भाई 40, इसमें आउट हो गया फेज 2 में। ठीक है, जो मेरा कहाँ पे था, अंबाला में। ठीक है, अंबाला कैंट था। उसके बाद बात करते हैं 2025, 2025 में आपको देख सकते हो कट ऑफ कितनी गई, 42.82, इतनी कट ऑफ। गर्ल्स की आप देख सकते हो 27.22, और इसमें आप देख सकते हो लगभग आपकी 40 पॉइंट कुछ गई थी, और जो फाइनल आपकी कट ऑफ थी वो लड़कियों की लगभग 45 से ऊपर थी। ठीक है, 45 से ऊपर थी। तो आप देख सकते हो लड़कियों का कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। शुरू में आए थे तो लगभग बोल रहे थे कि लड़कियों को सिर्फ फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें है वो चेंज हो चुकी है। लड़कियां भी बहुत, आप एयरफोर्स में नहीं, नेवी में भी देखो हमारे साथ लड़कियां, बहुत सी लड़कियां वो ट्रेनिंग करती रहती है, तो आप देखोगे बहुत सारी लड़कियां, लगभग अब की बार में 310 के लगभग लड़कियां थी तो सेना में भर्ती हुई थी। तो लड़कियों में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। ये नहीं है कि हमने फॉर्म भर दिया और थोड़ा बहुत ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा, क्योंकि एसएससी वगैरह में आप घुसोगे तो आपको बहुत ज्यादा वो देखने को मिलेगा। टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम वो भी आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन का वो भी श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं, क्योंकि कई बार आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाती है, कई बार जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है मेहनत की हुई होती है वो पेपर एक लीक हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन डिफेंस में क्या है, छोटी सी उम्र में आपको नौकरी मिल जाती है, तो इस कारण से इधर भी क्या है, पेपर वगैरह लीक होने से इधर वापस से भिड़ा है वो बढ़ने लग गई है। तो ठीक है, तो वाई ग्रुप में क्या है, एक 2025 की जो कट ऑफ थी वो गई थी, फाइनल कट ऑफ है पीएसएल बता रहा हूँ 36.66, 2025 की कट ऑफ थी लड़कों की वो थी 35.74। ठीक है, और गर्ल्स की जो कट ऑफ थी 01 to 25 वाले में वो है 36.78, और जो 2025 वाला इंटेक है उसमें थी लगभग सेम, मान सकते हो दोनों में, उसमें वो इतना उतार चढ़ाव भी नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है जिसको आप पीएसएल बोलते हो, वो आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो आपकी वैकेंसी पे। ठीक है, वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है। तो अब की बार वाले जो इंटेक है उसमें, क्योंकि मैं देखे आया था, ये देखे आया था भाई 2025 वाला इंटेक, लेकिन ट्रेनिंग में होने की वजह से मतलब मेडिकल आउट हो गया था मेरे बर्थ मार्क की वजह से, वो दे दिया गया था वहां पे आउट। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पर भी बता रहे थे, अगले वाला जो इंटेक है 01/2026 वाला, उसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लगभग हमेशा 1800 के लगभग वो बेलगांव में क्या स्ट्रेंथ 1800 के लगभग ट्रेनिंग एक साथ क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार कितने थे, 1350 मान सकते, 1325 के लगभग बंदे वहां पे क्या ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन अब की बार क्या है, जैसे कि बेंगलुरु वाला सेंटर है, बेलगांव वाला सेंटर है, बेलगांव तो चलते रहते हैं, तो बेंगलुरु वाला सेंटर है उसको भी मेंटेनेंस वगैरह हो रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है लगभग लगभग। तो आपके क्या है, दो सेंटर में अब की बार ट्रेनिंग होगी, तो यहाँ पे 1800 मान सकते हैं, यहाँ पर भी आप लगभग 1500 से 1000 के बीच में भी मानोगे, मान लो बड़ा सेंटर नहीं है तो 1500 से 1000 के बीच में आपको वहां पे ट्रेनिंग देखने को मिलेंगे। तो आपकी वैकेंसी है वो अब की बार 2800 से लेकर आप 3500 या 4000 के लगभग आप मान सकते हो, इतनी है आपको वहां पे क्या है बच्चों की स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी स्ट्रेंथ होने के बावजूद जब आपकी कट ऑफ है वो दो कट ऑफ जाएगी, ये तो फिक्स है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 35% वाले 35 है जिनके वो सेफ है, क्यों 35 वाले सेफ है तो 39 जिन्होंने पार किया उनका क्या होगा भाई। ठीक है, अगर इन्हीं का सिलेक्शन होगा तो ये कहाँ जाएंगे फिर, है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो ये कट ऑफ पार किया, इसका मतलब इन्होंने ऑल इंडिया भी कट ऑफ पार कर रखी है, तो दोनों की है वो अलग अलग कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि एक ऑल इंडिया कट ऑफ निकलेगी आपकी पीएसएल, और एक निकलेगी आपकी स्टेट वाइज। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं
कि अगर इस, हाँ ये जरूर है, ये फिक्स है भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएगी क्योंकि इनके नंबर है 39.25, 40 के लगभग नंबर मान सकते हो। जिस बच्चे के 40 नंबर है, एक बंदे के 18 नंबर है, 19 नंबर है, 20 नंबर है, या 40 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो मान सकते हो। तो सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो सबसे पहले जैसे कि मान सकते हो राजस्थान में 300 सीटें हैं। 300 सीटों में सभी के तो 39 नंबर है नहीं, तो किसी के मान लो, किसी के 35 नंबर है, कितने बच्चों के मान सकते हो? आप मान सकते हो 75, और 25% बच्चे हैं जिनके नंबर हैं 40 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, इस बंदे ने क्या है, दोनों कट ऑफ पार किया, ये भी पार किया, ये भी पार किया, लेकिन सबसे ज्यादा श्योर सिलेक्शन किसका होगा? इसका सबसे पहले। अब इसमें अगर मान लो 300 बच्चे नहीं मिलते इनको, तब किस पे जाएंगे ये? ऑल इंडिया पे। ऑल इंडिया में फिर ये एक कट ऑफ फिक्स करेंगे, जैसे कि इनको 100 बच्चे मिल गए, 100 बच्चे किस में मिल गए? इनको मिल गए जैसे कि स्टेट वाइज कट ऑफ में, तो 100 बंदे मिल गए, बच गए कितने? 200। अब 200 बंदे में भी ये देखा जाएगा किसके मतलब इतने परसेंटेज है कि मतलब ज्यादा बंदे ना आए। जैसे कि मान लो 400 बंदे, उनके नंबर है 35 से 35 तक नंबर है, तो ये कट ऑफ 36 कर देंगे, ताकि इनको कितने बंदे लेने हैं? 200 बंदे लेने हैं, तो 36 कट ऑफ ये ऑल इंडिया वाली रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका है ये सिस्टम है, वो हो सकता है, आपकी बार संभावना है पूरी पूरी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ये कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाएगी, 40 प्लस जाएगी, लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कट ऑफ है वो 42 गई थी बिना स्टेट वाइज हुए, तो आप इधर से भी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके 39.82 है, या जो भी नंबर है, मतलब 66 है, तो आप मान सकते हो 3 से 4 नंबर मेरे हिसाब से जाएगी 43। फिर से मैं बताऊंगा, ये जा सकती है 43, लेकिन इतना जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। मैं मेरे डिपेंड्स ज्यादा मैंने खींच के बता दिया, ठीक है, कि कट ऑफ कोई किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं कि इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं भी ये नहीं बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही जाएगी, बस ये एक अनुमान है, जो आपकी पिछले वाली कट ऑफ वगैरह गई है उसी के आधार पे चीजें है वो देखी जाती है। कोई भी तुक्के में कुछ भी नहीं बता सकता, तो तुक्के में बता रहा है इसका मतलब है उसने एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी क्या, बचे नहीं रहे हो, आप एग्जाम की तैयारी करने लगे, तो आप भी इतना पता लगा सकते हो। बस वो एक बच्चों के तसल्ली के लिए रहता है कि हाँ, मतलब ये बहुत दिनों से एग्जाम दे रहा है वगैरह दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्या है, ज्यादा होगा। क्योंकि इस वाले जीरो 2026 वाले इनटेक में मेरा 46 नंबर है भाई अभी भी, लेकिन मैं ट्रेनिंग में होने की वजह से है वो फेज 2 वगैरह है वो फिर से नहीं दे पाया, तो इसी कारण से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेवी हो या एयरफोर्स, देश की सेवा करने के लिए दोनों सेना ठीक है, दोनों में ही सेम पेमेंट है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये है, तो मेरे हिसाब से है वो सबसे पहले जो बच्चे 43 के लगभग पास है उनका हो सकता, उनका चांस सबसे पहले, अगर ये वैकेंसी फिलअप नहीं होती है तो फिर आपकी ऑल इंडिया है उस पर जाया जाएगा, ये फिक्स है। इसमें से भी बंदे लिए जाएंगे और इसमें से भी बंदे लिए जाएंगे। ऑल इंडिया तो इसलिए निकाली गई है कि इनको 39.25 पे बंदे है नहीं मिले, या हो सकता है इससे कम करते हुए बहुत ज्यादा बंदे इनको मिल जाते हैं, जो कि इनको फेज 2 कराने के लिए भी एक बच्चे पे कम से कम बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। मैन पावर चाहिए, बंदों की फिंगरिंग वगैरह, फिर वापस से उनका फिजिकल कराओ, पुशअप कराओ, सिटअप कराओ, फिर से उनके डॉक्यूमेंट्स बनाओ, बहुत ज्यादा। आप तो देख सकते हो एयरफोर्स का डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलता है। जब एक फिजिकल वगैरह होता है उसमें भी सुबह जब आप 4 बजे एंट्री करते हो और रात के 8 बज जाते हैं तो पास होते हैं बंदे, तो उसमें देख सकते हो कितना टाइम लगता है। तो इस कारण से बच्चे क्या है, ज्यादा बंदे इन्होंने पास किए हैं, और इसीलिए ये ऑल इंडिया है 18 से 19 नंबर पे जाने का चांसेस है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगली जो एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत पे आपके लिए मेहनत वगैरह की है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि और भी इंफॉर्मेशन है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से, तो आर्मी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जो मोस्टली हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो देते हैं नेवी और एयरफोर्स की। तो ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।